कबड्डी यह केवल एक खेल नहीं, यह है शक्ति का जुनून, यह है साहस की परीक्षा और यह है जज्बातों की जंग। माथे का पसीना, घाव से भरा शरीर और आंखों में केवल एक सपना, अपनी टोली को विजय दिलाना। यह वो खेल है जहां न तलवार चलती है न तीर, सिर्फ बल, हिम्मत और जज्बे की परख होती है। जहां एक आक्रमणकारी विरोधी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो सांसें थम जाती हैं और जब वह कबड्डी कबड्डी कहते हुए लौटता है तो पूरा मैदान गूंज उठता है। कबड्डी यह केवल भारत का खेल नहीं, यह भारत का गौरव है। कबड्डी का इतिहास। कबड्डी की शुरुआत भारत की पवित्र धरती पर हुई थी। इतिहासकारों के अनुसार यह खेल लगभग 4000 वर्ष पुराना है। इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जहां अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में अपने साहस और शक्ति का प्रदर्शन किया। उसी से प्रेरित होकर कबड्डी का प्रारूप माना जाता है। प्राचीन समय में यह खेल ग्रामीण भारत में खेला जाता था। गांव के मैदानों में युवक अपनी फुर्ती, दमखम और साहस दिखाते थे। धीरे धीरे यह खेल पूरे देश में फैल गया। भारत में कबड्डी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे हुतुतु कहा गया तो कहीं चट्टू गुड्डू। सन 1950 में कबड्डी को भारत के राष्ट्रीय खेलों में सम्मिलित किया गया और सन 1952 में पहली बार इसके नियम तय किए गए। सन 1980 के दशक से कबड्डी ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनानी शुरू की। सन 1980 में बांग्लादेश में पहली बार एशियाई कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसके बाद 1990 में कबड्डी को बीजिंग एशियाई खेलों में स्थान मिला। तब से लेकर आज तक भारत एशियाई खेलों में अपना परचम लहरा रहा है। आज केवल भारत ही नहीं बल्कि ईरान, कोरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान जैसे देश भी कबड्डी में आगे बढ़ रहे हैं। और जब पेशेवर कबड्डी प्रतियोगिता यानी प्रो कबड्डी लीग शुरू हुई तो इस खेल को एक नया आसमान मिल गया। वैसे अब तक कबड्डी को ओलंपिक खेलों में स्थायी स्थान नहीं मिल पाया है, परंतु भारत सहित अनेक देश प्रयासरत है कि इस भारत भूमि में खेल को ओलंपिक मंच पर ही पहचान मिले। वह दिन भी दूर नहीं जब कबड्डी विश्व के सबसे बड़े खेल मंच पर गूंज उठेगी। यह हमें सिखाता है टीम भावना, साहस और कभी हार न मानने का जज्बा। जब एक आक्रमणकारी शेर की तरह विरोधी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी सांसों के साथ लाखों लोगों की धड़कनें जुड़ जाती हैं। यह है असली भारत की शान, यह है हमारी परंपरा, यह है कबड्डी। नगर कांठ के ग्राम सलेमपुर खास की पावन धरती पर जहाँ खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि गौरव और परंपरा का प्रतीक है, वहीं आयोजित हुआ भव्य कबड्डी टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट में क्षेत्र की कई मजबूत और उत्साही टीमों ने हिस्सा लिया। हर खिलाड़ी ने अपनी पसीने की बूंद बूंद बहाकर सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि अपने गांव और अपने नाम की इज्जत भी दांव पर लगाई। फिर आया वह क्षण जिसका सबको इंतजार था, फाइनल मुकाबला। सलेमपुर और गंगापार की दमदार टीमों के बीच मैदान गूंज रहा था। कबड्डी कबड्डी की आवाज से दर्शकों की धड़कनें तेज हो रही थी और हर रेड और हर टेकल के साथ तालियां और जय जयकार की आवाजें सुनाई दे रही थी। इस कड़े संघर्ष में फाइनली सलेमपुर की शेर दिल टोली ने विजय प्राप्त की। यह जीत केवल एक टीम की नहीं बल्कि पूरे गाँव और क्षेत्र के गर्व की जीत थी। लेकिन मित्रों, यह टूर्नामेंट केवल खेल भर ही नहीं था, यह एक श्रद्धांजलि भी थी। स्वर्गीय बाबू अंसारी जी और स्वर्गीय राजीव बिश्नोई जी, जिन्होंने अपने जीवन में कबड्डी को केवल खेल नहीं बल्कि अपना जुनून और अपनी पहचान बनाया। आज उनका नाम लेते ही हर खिलाड़ी की आंखों में चमक और दिल में जोश उमड़ पड़ता है। यह प्रतियोगिता उनकी याद में समर्पित की गई ताकि आने वाली पीढ़ियां भी यह समझे कि कबड्डी केवल खेल नहीं, यह है साहस, एकता और बलिदान की गाथा। सलेमपुर खास के इस टूर्नामेंट ने यह साबित कर दिया कि जब खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो वे केवल अपनी टीम के लिए नहीं बल्कि अपने गाँव, अपनी मिट्टी और अपने पूर्वजों की याद के लिए खेलते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट शब्बीर मोमिन के साथ कांठ से न्यूज दर्पण के लिए। गंगा पार और सलेमपुर के बीच जो फाइनल मैच हुआ, फाइनल मैच को जो रनर रहे हैं वो गंगा पार के खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं और जो विनर रहे हैं सलेमपुर के खिलाड़ी वो अभी आएंगे। यहाँ पर ये बहुत जाबाज और बहादुर खिलाड़ी, ये सेकंड टीम है। यहाँ पर उनके कप्तान को सीट देते हुए यहाँ पर जिम्मेदार कमेटी ये सीट दे रही है। उन्हें मास्टर वकील साहब और सारे डॉक्टर नफीस साहब, वसीम चौधरी, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये गंगा पार की रनर टीम है जो हम आप देख रहे हैं और उसके कप्तान को इनाम देते हुए कमेटी सलेमपुर जीती है। सलेमपुर की टीम कबड्डी का मुकाबला सलेमपुर में यहाँ पर जीती है गंगा पार की टीम से। यहाँ पर कप्तान है, सलेमपुर के कप्तान यहाँ पर मौजूद है और सलेमपुर के सारे खिलाड़ी यहाँ पर सीट कप्तान को देते हुए मास्टर वकील साहब और जिम्मेदार कमेटी के लोग यहाँ पर सीट दी जा रही है विनर कप्तान को। सारे खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत ही बहादुरी जिंदा दिली से मुकाबले सारे जीते हैं। सलेमपुर की टीम किसने ढाई हो तो दे दो भाई। 2 दिन से कबड्डी का मुकाबला सलेमपुर में चल रहा है जो कांठ के निकट है। यहाँ पर कई टीमें
यहाँ पर लगातार खेल रही थी। और आज दोपहर के बाद जब मैच शुरू हुए तो सलेमपुर टीम अजय रही, कोई मैच नहीं हारी अपना। उसके साथ साथ ये हुआ कि फाइनल में गंगापार और सलेमपुर की दो टीमों के बीच भिड़ंत हुई। सलेमपुर की टीम फाइनल जीत गई है और यहाँ पर सलेमपुर टीम के कप्तान हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। बड़े भाई, क्या नाम है आपका? रिंकू है। और क्या तैयारी की थी आपने इस फाइनल को जीतने के लिए? तैयारी तो 15-20 दिनों के साथ फोन आया था इनका। अच्छा। और सलेमपुर में खेलना है आपने, हम हरियाणा से हैं। हाँ। कैथल जिला है हमारा। अच्छा अच्छा। हाँ, कैथल जिले से आए हम। जी जी। हाँ, इसमें बेस्ट भी अपने प्लेयर आए हैं और फर्स्ट भी अपनी टीम आई है। सबसे पहले मैं आपका दर्पण न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ, दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ जो आप हमारे बीच में दर्शकों लोग हमारी खबर पहुँचाते हैं। और कैसा लग रहा है आपको फाइनल जीतने के बाद? बढ़िया जी, सबको बढ़िया खुशी हुआ जी फाइनल जीत के। तो यहाँ लोकल के अलावा किसी स्टेट में, अदर स्टेट में भी आप जाते हैं या नेशनल लेवल? हम पंजाब में जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और फॉरेन कंट्री, कनाडा, अमेरिका, यूके है और यूरोप के हैं, जैसे बेल्जियम, सब जहाँ जाते हैं। बहुत अच्छा। यहाँ पर इंटरनेशनल खिलाड़ी है, ये जो कप्तान है यहाँ पर सलेमपुर के बता रहे हैं कि हमने विदेशों में भी खेलते हैं और बहुत ही खुशकिस्मती सलेमपुर की रही है कि आज यहाँ इतना बड़ा खिलाड़ी आपके बीच में है। तो शुक्रिया कप्तान। धन्यवाद। हाँ जी, कबड्डी में आपको कोई ऑप्शन दिया गया? आप ये जितने भी आप खिलाड़ी खेले हैं अभी, कोई ऐसा था खिलाड़ी जो प्रो कबड्डी में ऑप्शन दिया गया? नहीं, प्रो कबड्डी नहीं, सर्कल कबड्डी हरियाणा स्टाइल, पंजाब स्टाइल है। इसमें हरियाणा प्रो कबड्डी नहीं है, इससे जरूरत नहीं है। हाँ, ये वैसे इंटरनेशनल कबड्डी वो बन गई है, इंटरनेशनल पहुंच गई है। विदेशों में होती है, जैसे कनाडा, अमेरिका, यूके, यूरोप है, न्यूजीलैंड है, वहाँ भी टूर्नामेंट चल रहे हैं। अक्टूबर में न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप होगा, वहाँ भी सारे प्लेयर जाते हैं अपने। पंजाब में भी आपदा आई है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? पंजाब में? हाँ, पंजाब में भी बाढ़ आपदा आई है, उसके लिए कुछ है? देखो, उन पर आपदा आई है, वो कबड्डी को बहुत ऊपर ले गए, पंजाब की वजह से ऊपर गई है। वहाँ उनकी लोगों की मदद करो, बढ़िया। चलो, उन पर आपदा आ गई, वैसे पंजाब को लोड़ नहीं है किसी की, वो बहुत ऊंचे लेवल के हैं, NRI हैं, जो जलंधर, अमृतसर है, होशियारपुर जिला है, बहुत एक्टिव और वैसे है। फिर भी लेकिन मदद करो, उनके साथ खड़ो, जैसे उनके साथ आंदोलन में खड़े थे हमारे साथ, उनके साथ खड़ो। वो गुरुद्वारे में लंगर चलता है 24 घंटे, जैसे वो करते हैं उनके साथ वैसे ही करना चाहिए अपने। बहुत बहुत बधाई आपको, जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सलेमपुर टीम के खिलाड़ी गंगापार के बाले में कबड्डी करते हुए ये दोनों टीम तक करने की कोशिश है। ये खिलाड़ी छोटा और पॉइंट सलेमपुर टीम का हुआ, दोनों टीमों के पॉइंट 7-7 पॉइंट हुए। जो टीम जीतेगी उसको आज काली करवाने की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाए। ये चले गंगापार के खिलाड़ी सलेमपुर टीम के बाले में कबड्डी करते हुए बार-बार टूट रहे करने की कोशिश में कबड्डी करते हुए ये टच किया, ये दोनों ही खिलाड़ी बड़ा छोट की कोशिश में लगे हुए हैं, दोनों कितनी छोट लगा रहे हैं। ये बड़ा छोट चल रही है। देखते हैं क्या होता है। दोनों ही खिलाड़ी जोर लगा रहे हैं, दोनों ही खिलाड़ी जोर लगा रहे हैं। ये पॉइंट सलेमपुर टी का हुआ। ये सलेमपुर के पाले में गंगापार के खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, टच करने की कोशिश में। देखते हैं क्या होता है। खिलाड़ी बहुत छोट चल रही है, ये पॉइंट गंगापार का हुआ। ये चले सलेमपुर के खिलाड़ी गंगापार के पाले में ये गोल दिया, छूने की कोशिश की। ये कबड्डी करते हुए ये कबड्डी सलेमपुर टी के खिलाड़ी बहुत बढ़िया टॉस कर रहे हैं और ये पकड़ने की कोशिश में और ना था वापिस सलेमपुर टी पाले में कबड्डी ये बहुत ही शानदार पकड़ है। ये खिलाड़ी ने बहुत ही शानदार खिलाड़ी गंगापार का हुआ। बहुत अच्छे तरीके से आपने सबका सहयोग रहा और सभी ने बहुत ध्यान से
अरे कहाँ को जा रहे हैं आगे मत जाओ भाई हाथ नीचे कर लो थोड़े से। हमारी पुलिस के साथ